गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला से रिलेटेड एक ट्रिक को डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 9 से 12 तक बहुत जगह यूज आएगा कि कभी कभी दे देता है कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो हम लिखते हैं कॉस थीटा होगा। उसी तरह दे देगी कॉट 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हमने लिखा कि कॉट थीटा होगा। फिर आता है सेक 90 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं कोसेक थीटा एंड सो ऑन। तो अब यहाँ मेन हम लोग को देखना है कि इसको या तो रटना पड़ेगा, नहीं तो इसका ट्रिक समझना पड़ेगा। तो मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे 90 में कॉस हो गया, कॉट 180 में माइनस कॉट थीटा हो गया और सेक 90 में कोसेक थीटा हो गया। तो इसका मैं ट्रिक आप लोग के सामने अभी डिस्कस करूंगा ताकि याद नहीं करना पड़े और ट्रिक से याद हो जाए। तो सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म लिखूंगा, जनरल फॉर्म ऑफ ए एंगल। जनरल फॉर्म इसका जो होता है n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। जनरल फॉर्म हो गया, मैं इसको डिटेल बताऊंगा। और फिर n का जो वैल्यू हो गया 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 एंड आगे तक लिख सकते हैं, लेकिन हमें जनरली 4 तक की जरूरत पड़ेगा। अगर 0 से 4 तक याद है तो उसके हेल्प से हम लोग उस टाइप का कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जनरल फॉर्म कैसे आया, तो हम देखेंगे कि अगर n 1 हो जाए तो एंगल क्या आ जाएगा, 1 हो जाए तो 90 प्लस माइनस थीटा, मतलब कि 90 माइनस थीटा भी इसमें आएगा और 90 प्लस थीटा भी आएगा। अगर n का वैल्यू 0 हो जाए तो हम देखेंगे कि एंगल 0 होगा तो n इंटू 90 0, तो या तो प्लस थीटा आएगा माइनस। तो उसी तरह से मैं अगर पूछूं कि 270 प्लस थीटा में n का वैल्यू क्या है, तो हम देखेंगे कि 90 इंटू 3 270 है, तो n का वैल्यू 3 है। 360 माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, अगर हम n का वैल्यू पूछें तो हर एक कोई बताएगा कि 90 इंटू 4 होता है, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। तो हम देख लिए अपने जनरल इक्वेशन में कि n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा लिख रहे हैं, तो जो एंगल का वैल्यू जो है क्या क्या आ रहा है, माइनस थीटा प्लस थीटा नहीं लिखते हैं, उसका कोई यूज नहीं है। फिर 90 में प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, 180 में प्लस भी माइनस भी, 270 में प्लस माइनस, और फिर 360 में प्लस माइनस। n का वैल्यू यहाँ कितना है, तो n 0 है, यहाँ n 1 है, n 2 है, n 3 है और n 4 है। तो इसको अब हम लोग xy प्लेन में डिस्कस करेंगे। तो xy प्लेन में जब हम इसको लिखेंगे, इसको हम ट्रिक से ही बता रहे हैं, पहले xy प्लेन में समझ लेना है। तो xy प्लेन को हमने क्वाड्रेंट में जब डिवाइड किया तो जनरली 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिसमें लिखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं, फंक्शंस आर
पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन कॉस टैन सभी के वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो साइन और उसका जो रेसिप्रोकल होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा रिमेनिंग आर निगेटिव होते हैं। इसको याद रखना है। उसी तरह देखें थर्ड में तो टैन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, और बाकी जितने होते हैं रिमेनिंग आर, ठीक है। और फोर्थ में देखें तो कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है और रिमेनिंग आर नेगेटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो हमने क्वाड्रेंट का साइन देख लिया कि फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक को छोड़ दें तो बाकी सारे नेगेटिव, थर्ड में टैन कॉट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा का सारा नेगेटिव, और फोर्थ में कॉस सेक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा का सारा नेगेटिव। इसके लिए एक छोटा ट्रिक हम लोग लिखते हैं। एक सेंटेंस लिखेंगे, उसको हम लोग लिखते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस सेंटेंस से हम लोग याद रखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ ए से शुरू हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ए से शुरू हुआ तो साइन पॉजिटिव तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, टी से हुआ तो टैन पॉजिटिव, सी से हुआ तो कॉस पॉजिटिव। तो अगर आप इस सेंटेंस को याद रखते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो हमें इस टेबल को बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत आसानी से बता देंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। अब सवाल उठता है कि कौन सा एंगल कहाँ आएगा। तो इस लाइन पे दो एंगल बनते हैं, 0 डिग्री और 360 डिग्री। इस लाइन पे दो एंगल बनेंगे 90 डिग्री, नहीं इसमें 90 ही बनेगा, सेकंड में आएंगे तो 450 बनेगा, उतना आगे नहीं जाना है। इस पर जो बनेगा 180 डिग्री और यहाँ जो बनेंगे 270 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो अगर इस लाइन से प्लस लें तो प्लस इधर आएगा और माइनस इधर आएगा। उसी तरह इस लाइन का प्लस यहाँ आएगा, माइनस इस साइड, प्लस ऊपर जाएगा, माइनस जो होगा, नहीं माइनस इसका, माइनस जो होगा इधर लेंगे 90 प्लस माइनस। इस बार एक चेक कर लें, क्या कि साइन के हिसाब से नहीं लेना है, ऐसे भी आप समझ रहे हैं कि 90 में अगर ऐड करें तो इधर आएगा और माइनस करें, मतलब आप सिंपली लिख करें, ऐसे कंफ्यूजन होगा। 90 माइनस थीटा जो होगा 90 से कम होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से अगर कम होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर 180 प्लस होगा तो थर्ड में, 270 माइनस होगा तो थर्ड में, 270 प्लस होगा तो फोर्थ में, 360 माइनस होगा तो भी फोर्थ में, 360 प्लस होगा तो फर्स्ट में, और अगर 0 से माइनस लें तो फोर्थ में। तो यहां से क्लियर हो गया कि हमारा जो नॉट टाइप का एंगल है कहां कहां गया। तो मैं एक बार वर्बली उसको बोल दे रहा हूं, मतलब कि माइनस थीटा है तो किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में। 90 प्लस थीटा है तो किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। 90 डिग्री माइनस थीटा है तो किस क्वाड्रेंट में गया,
फिर 180 माइनस थीटा है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में। 180 प्लस थीटा है तो किस में जाएगा? थर्ड में। और 270 से कम होगा तो भी थर्ड में। 270 प्लस होगा तो फोर्थ में जाएगा। और फिर 360 से कम होगा तो भी फोर्थ में। और 0 से कम होगा तो भी। तो इतना को याद रखना है। अब इसका सिंपली वैल्यू मैं बता दे रहा हूं। बस लास्ट में मैं जो वैल्यू का टेबल दूंगा उस टेबल से वैल्यू याद रखना है। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग लिख लेंगे। कितने फंक्शन के लिए लिखना है? तो साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए। क्या क्या वैल्यू है? तो माइनस थीटा है, 90 में माइनस भी हो गया और 90 प्लस हो गया। 180 में माइनस हो गया और 180 में प्लस हो गया। 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस। अब इस जो टेबल है इसको हमें लिखना है और क्वाड्रेंट के हिसाब से हमको साइन देखना है कि क्वाड्रेंट का साइन क्या है। उस हिसाब से माइनस प्लस का साइन देते जाना है। और हर एक एंगल का मैंने क्वाड्रेंट बता दिया है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा। अब इसमें एक ट्रिक नीचे ध्यान देना है कि n अगर इवन है, मतलब कि n का वैल्यू 0 है, 2 है, 4 है, तो साइन में ही रहेगा, कॉस में ही रहेगा। मतलब कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर n ऑड है तब हम देखेंगे कि n का वैल्यू 1, 3 होगा तो साइन किसके साथ इंटरचेंज करेगा? कॉस के साथ। टैन कॉट के साथ और सेक जो होगा कोसेक के साथ। ठीक है, तो इसका ट्रिक यही है कि सबसे पहला हम लोग काम करें कि हम लोग n का वैल्यू देखते हुए पहले वैल्यू लिख दें और उसके बाद प्लस माइनस का साइन हम लोग क्वाड्रेंट को देखते हुए लगा देंगे। ठीक है, इसको 2 से 3 बार इस टेबल को आप अपने से लिखिएगा तो हैबिट हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि n जो है यहाँ क्या है? इवन है। यहाँ क्या है? ऑड है। यहाँ भी ऑड है। यहाँ n क्या है? इवन है। यहाँ इवन है, यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है और इसमें इवन है। ठीक है, कैसे है तो पहले भी बता चुके हैं। यहाँ n1 है, यहाँ n2 है, 3 है और 4 है। तो मैंने बताया कि इवन में नो चेंज, साइन में रहेगा, कॉस में ही रहेगा, टैन का टैन में, कॉट में ही रहेगा, सेक और कोसेक जो है उसी में रहेगा। लेकिन ऑड में क्या होगा? साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में और सेक किस में जाएगा? कोसेक में, कोसेक सेक में। यहाँ भी ऑड है तो कॉस में, फिर साइन जैसे पहले में लिखे वैसे ही लिख दिए। इसको आपको ध्यान से देखते रहना है। और फिर इवन आ गया तो जो एंगल जैसे है वैसे ही लिख दिए। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। आगे भी इवन है तो सेम ऐसे ही लिख दिए। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक।
और फिर ऑड आ गया, तो पता है कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। यहां भी ऑड है तो इसी को रिपीट करेंगे, कॉट थीटा, टैन थीटा, सेक कोसेक थीटा और सेक थीटा। फिर इवन आ गया तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, और आगे भी इवन है तो इसी को रिपीट कर दिए। अब हम क्वाड्रेंट देखेंगे कि कौन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है और उसके हिसाब से हम साइन देंगे। तो अभी हम पढ़े कि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारा हो गया। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑल आर पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन वाला, साइन का नंबर नहीं, साइन वाला वैल्यू पॉजिटिव, कोसेक वाला वैल्यू पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। इसमें देखेंगे ये भी किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन वाला कोसेक वाला पॉजिटिव, बाकी सब। थर्ड में है तो टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। थर्ड में है तो टैन कॉट वाला पॉजिटिव, बाकी सारा। फोर्थ में है तो कॉस और सेक वाला प्लस, रिमेनिंग आर नेगेटिव। उसी तरह ये भी क्या है, फोर्थ में है तो कॉस वाला सेक वाला पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑल आर पॉजिटिव। तो हम देख लिए कि जो 9 टाइप का जो वैल्यू है, इसमें जनरली बेसिक क्लास 9 10th में दो कॉलम का यूज होता है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, और आगे जो हम लोग इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे, जेई का करेंगे, 11 12 के लिए सारे कॉलम का यूज होता है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि किस ट्रिक से हमने बिना याद किए हुए डायरेक्ट वैल्यू लिखा। तो इस वीडियो से मैं देख रहा हूं कि अगर आपने इसको सीरियसली देखा तो आप इसको अपने से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे चैनल और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और उस मोटिवेशन से हम लोग और भी वीडियो बनाएं और भी अपने क्लास को रिकॉर्ड करें, ताकि बाहर से जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिले। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।